हेलो गाइस, आज हम आप लोग के साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसका संबंध किसी एक व्यक्ति से ना होकर पूरे समाज से होता है, इसलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अब बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगार किस व्यक्ति को कहा जाता है, ये जानना जरूरी है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि बेरोजगारी का मापन किस प्रकार से किया जाता है, और इसके पहले आपको हम ये बताएंगे कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि बेरोजगार व्यक्ति किसे कहते हैं। बेरोजगार व्यक्ति वो नहीं होता जो काम नहीं करता, बल्कि बेरोजगार व्यक्ति वो होता है जो काम करने की योग्यता रखता है और काम भी करना चाहता है, यानी काम करने की इच्छा भी उसमें होती है, परंतु प्रचलित मजदूरी पर जब उसको काम नहीं मिल पाता है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है, और उसकी इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से बेरोजगारी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि व्यक्ति को काम नहीं मिला है तो वो बेरोजगार है। हाँ, काम करने की योग्यता रखता है, काम करना भी चाहता है। ऐसे व्यक्ति को अगर रोजगार नहीं प्राप्त होता है प्रचलित मजदूरी पर, तो उसकी समस्या बेरोजगारी की समस्या कही जाती है। अब जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और योग्यता भी रखता है, दोनों ही शर्तें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, तभी वो बेरोजगार कहलाएगा, उसको काम नहीं मिलता है। अब इसके बाद हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि बेरोजगारी कितने प्रकार की है। भारत जैसे ओवर पॉपुलेशन वाले देश में, जहाँ न केवल आबादी ज़्यादा है बल्कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम करना चाहते हैं, काम करने की योग्यता भी रखते हैं, परंतु उनको काम नहीं मिलता है। काम मिलता भी है तो थोड़े समय के लिए मिलता है, यानी कि पार्ट टाइम काम मिलता है, यानी कि वो अल्प रोजगार में लगे होते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि वर्ष के कुछ महीने रोजगार में लगे होते हैं और बाकी समय वो बेरोजगार हो जाते हैं। भारत में अनेक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, वो सब आज हम आपको बताएंगे कि भारत में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण हो सकता है इसका चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब किसी नई उत्पादन विधि का आविष्कार होता है या कोई नई मशीन का आविष्कार होता है और उसका प्रयोग जब उत्पादन कार्य में किया जाता है, तो इससे कुछ व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि श्रम प्रधान तकनीक के स्थान पर पूंजी प्रधान तकनीक काम करने लगती है जब मशीनें लग जाती हैं। और जब काम मशीनों से किया जाता है तो कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, रोजगार में कम व्यक्ति लगाए जाते हैं और कुछ व्यक्ति काम से हटा दिए जाते हैं। इस तरह की जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का दूसरा प्रमुख कारण है चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। मांग के स्वरूप में परिवर्तन। मांग के स्वरूप में परिवर्तन के कारण कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं और वहाँ पर लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दो कारणों से उत्पन्न होता है, इनोवेशन यानी चेंज इन टेक्नोलॉजी, और दूसरा कारण है चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड। दूसरे प्रकार की बेरोजगारी होती है जिसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं होता है तो वो उस नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी में जाना पसंद करता है। इस प्रक्रिया के दौरान उसको कुछ समय के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है, नौकरी के बिना रहना पड़ता है। इसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए आप लोग? जब व्यक्ति
वर्तमान नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी में जाना पसंद करता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान में उसको कुछ समय के लिए खाली बैठना पड़ता है, कुछ समय के लिए उसको बेरोजगार रहना पड़ता है। इसे कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। आपने देखा होगा जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो कुछ समय के लिए वो नौकरी करना नहीं पसंद करती हैं, कुछ समय वो खाली रहना पसंद करती हैं जानबूझकर। इसे कहते हैं संघर्षात्मक बेकारी। जो संघर्षात्मक बेकारी है ये स्वेच्छा से होती है, स्वेच्छा की वजह से होती है। ये व्यक्ति अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करता है, इसलिए इसको ऐच्छिक बेरोजगारी या वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। तीसरे प्रकार की बेरोजगारी होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अल्प रोजगार। जब किसी व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है या जितने घंटे काम मिलना चाहिए उतने घंटे काम नहीं मिलता है, थोड़े घंटे के लिए काम मिलता है, तो उसे कहते हैं अल्प रोजगार। जैसे कि एक इंजीनियर की डिग्री एक किसी व्यक्ति को प्राप्त है, उसे इंजीनियर ना बनाकर अगर उससे क्लर्क की जॉब कराई जाती है तो वो व्यक्ति कहलाएगा कि अल्प रोजगार उसे प्राप्त है। खुली बेरोजगारी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि खुली बेरोजगारी। यदि एक व्यक्ति काम करने के योग्य है और काम करने की इच्छा भी रखता है किंतु उसे काम नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे खुली बेरोजगारी से ग्रस्त कहा जाएगा। तीसरे प्रकार की बेरोजगारी, अगली प्रकार की बेरोजगारी होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। खेतों की जुताई, बीज की बुआई के समय तो बहुत लोगों को काम मिल जाता है, फसल कटने के समय बहुत लोगों को काम मिल जाता है, लेकिन बीज बोने और फसल कटने के बीच जो समय रहता है उस दौरान वो बेरोजगार रहता है। इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। अब है नेक्स्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। ये बेरोजगारी जैसा कि नाम से पता लग रहा है शिक्षित व्यक्तियों के बीच पाई जाती है और ये शहरों में ज़्यादातर दिखाई देती है। ये एक प्रकार की खुली बेरोजगारी होती है। इसमें शिक्षित जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं वो बेरोजगार होते हैं। शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति अल्प रोजगार प्राप्त करते हैं, यानी कि कुछ व्यक्तियों को पार्ट टाइम नौकरी मिल जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति में उनको अपनी एजुकेशन के अनुरूप जॉब नहीं मिलता है। लास्ट है डिस्फ्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। होता क्या है कि ये जो बेरोजगारी है वो दिखाई नहीं देती है, ऊपर से देखने में लगता है कि काम मिला है, लेकिन किंतु वास्तव में वो व्यक्ति काम नहीं करता है। उस व्यक्ति को अगर काम से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बेरोजगारी ज़्यादातर कृषि में पाई जाती है। गांव में क्या होता है, खेतों पे काम करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति काम पर लगा दिए जाते हैं, लेकिन काम उतना नहीं होता है। काम पर बहुत ज़्यादा व्यक्ति लगा दिए जाते हैं, उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मेड़ों पर बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं, गपबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये सब करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जब काम से हटा दिया जाता है तो कुल उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसी बेरोजगारी को कहते हैं छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी में क्या होता है, छिपी बेरोजगारी में कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता शून्य या शून्य के निकट होती है, यानी कि अगर उनको काम पर से हटा दिया जाता है तो कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऋणात्मक भी हो सकती है क्योंकि वो बातचीत करके लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए वो ऋणात्मक हो सकती है। इस प्रकार आज के वीडियो में आपने देखा कि बेरोजगार किस व्यक्ति को कहा जाता है, बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी की समस्या क्या होती है और बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। अब इस वीडियो में
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि बेरोजगारी जो है उसका मापन किस प्रकार किया जाता है। थैंक यू।